नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बिहार और मैं चंद्रदेव हूँ। और लगातार आपको बेलहर प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत के जो खबर हम किसानों को दिखा रहे हैं, आज मैं उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो कि लगातार आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व विधायक रामदेव यादव जो राजद के वरिष्ठ नेता है, उनसे आज मिलवाऊंगा। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर वहाँ जो परमाणु प्लांट बनने जा रहे हैं कठारा गाँव में, क्या इनका राय है, क्या होना चाहिए, सारे विषय को लेकर के उनके साथ मौजूद हूँ मैं। सर, पहला सवाल है, वहाँ प्लांट जो आ रहे हैं, किसान और बहुत चिंतित है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके सिटी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बड़ी मेहनत करके ग्रामीणों की समस्या को आम जन तक और प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही एक गौरवपूर्ण बात है। जहाँ तक रघुनाथपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की जो बातें आ रही हैं, उसमें हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि वहाँ के आम आवाम, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, इनकी सबसे पहले इनसे वार्ता होनी चाहिए। यहाँ की आम आवाम जो चाहता है उसके बारे में, और फिर प्लांट लगने पर जो साइड इफ़ेक्ट होगा उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। और वहाँ के आम आवाम की हितों की रक्षा के लिए निश्चित रूप से काम सर, जब आप विधायक थे, कम समय मिला तो बहुत कम समय मिला, बहुत कम समय में जनता का दिलों में राज किया, आपको दोबारा चांस नहीं मिला। जनता अभी भी आपको मिस करता है, लेकिन अभी तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, वहाँ का खबर नहीं ले पाए। वहाँ के जो किसान हैं जो आपके तरफ देख रहे थे, वो बोल रहे हैं कि कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, इतना बड़ा नेता था, क्यों आप नाराज़गी है या क्यों नहीं पहुँच पा रहे, या कोई हेल्थ से इशू है, क्यों नहीं जा पा रहे? नहीं, मैं राज्य से बाहर लगातार रहा। मैं इसी सप्ताह आया हूँ और मैं निश्चित रूप से वहाँ के किसानों ने मुझसे संपर्क किया पटना में 2-3 दिन पहले सियाराम यादव रहे, और उनको मैंने कहा है कि जब आप कार्यक्रम कोई करेंगे तो निश्चित रूप से हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की जो मूल समस्या है उससे मैं रूबरू दूँगा। और अभी तक जो जानकारी लोगों में दी जा रही है उसमें कह रहा है कि 20 किलोमीटर के दरमियान में वहाँ के लोगों को साइड इफेक्ट होगा, जो बच्चे पैदा होंगे वो लंगड़ा हो जाएगा, तरह तरह की बातें वहाँ से आ रही है। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट का जो वहाँ लगाने की बात हो रही है, तो उस पर निश्चित रूप से जनता का जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए, तभी वहाँ लगाया जाए। जनता विस्थापित होगी। पहले भी वहाँ की जनता बदुआ डैम, जिसको हंगना डैम कहते हैं, वहाँ की जनता को विस्थापित करके उधर श्रीनगर तरफ या उधर जलेबिया मोड़ तरफ विस्थापित किया गया है और पुनः विस्थापित होने की संभावना है। इसलिए वहाँ के आम आवाम, जनता उद्योग लगाने के पहले, प्लांट लगाने के पहले वहाँ की जनता को विश्वास में लेना चाहिए। जब तक जनता का विश्वास नहीं हो तब तक कोई कार्य वहाँ नहीं होगा। सर, हमारे बांका जिला के जो सांसद है गिरधारी यादव, पहले तो सांसद वहाँ जाना जरूरी होता है, लेकिन हाल चाल भी नहीं ले रहे, वहाँ जा भी नहीं रहे। गए तो उनका पुत्र गया, और उसके बारे में जब हम सिटी न्यूज़ जब लगातार खबर दिखाया तो उसमें विधायक कूद पड़े, और जब विधायक कूद पड़े तो वहाँ बोले कि बेटा और बाप का राजनीतिक है। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, और लालू परिवार से आपका खास रिश्ता है।
पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस बार जो ये इतनी बड़ी घटना हुआ है उसमें सांसद क्यों नहीं पहुँचे? नहीं, सांसद वहाँ के प्रेजेंट सांसद हैं, उनको जाना चाहिए, उनको पार्लियामेंट में इस बात को उठाना चाहिए और जनता को भी बताना चाहिए कि न्यूक्लियर प्लांट लगने से यहाँ के आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इन सब बातों पर उनको चर्चा करना चाहिए कि वो प्रेजेंट सांसद हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा आपके सवाल पर कि सांसद को जनता को विश्वास में लेना चाहिए, बने या न बने इस पर स्पष्ट उनको बयान आना चाहिए और वह बयान पार्लियामेंट तक आने का काम उनको करना चाहिए। जी सर, आप थोड़ा सा मैं स्थापना दिवस, राजद का स्थापना दिवस, आप तो पटना में थे लगातार लालू जी के यहाँ, कैसे स्थापना दिवस को याद किया आप लोग? ये तो स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुआ, जिसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ और 30वां स्थापना दिवस पर हम लोगों ने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एकजुट होने के लिए और जो लालू जी ने सामाजिक न्याय का झंडा परचम लहराया, जिन्होंने यहाँ के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को काफ़ी सम्मानित किया, उनको पढ़ने लिखने की जो बात उन्होंने उठाया था, मूसर को, गाँव को, हलखोर को, गरीब लोगों को, अल्पसंख्यकों को काफ़ी सम्मान मिला। आज भी देश में यदि गरीब किसी के तरफ देखता है तो वह लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने बिहार में दलित पिछड़े लोगों को विधानसभा में, लोकसभा में भेजने का काम किया। और आज इसका उदाहरण है कि शिवचंद्र राम जैसे लोगों को, जो गुप्ता सिनेवाले का बेटा है, उनको विधायक बनाया, उनको सम्मान देने का काम किया। भोलाराम तूफानी को पशुपालन मंत्री उनको बनाया। तीसरा, बांका जिले के हरिशंकर पंडित को उन्होंने MLC बनाने का काम किया। जुलूस लोहिया को उन्होंने MLC बनाने का काम किया। उन्होंने रामजी शर्मा को MLC बनाने का काम किया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो दलित पिछड़े थे, जिनको कोई मुंह में जुबान नहीं था, बोल नहीं सकता था, और लालू प्रसाद यादव ने उनको ब्लॉक जाने का, उनको जिला कलेक्टर के यहाँ जाने का, उन्हें मंडल जाने का, उनको उत्साहित करने का, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। और ऐसा एक पहला पार्टी है देश में और बिहार में जिन्होंने गरीबों की आवाज़ को बुलंदी से उठाने का काम किया, जिसका आज उदाहरण है कि हम छोटे छोटे जो तबके के लोग हैं, आज उनको सम्मान देने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया। इसलिए 30वां स्थापना दिवस पर हम सब लोगों को संगठित होने का और लालू प्रसाद के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का आज आह्वान बांका के धरती पर हम सब लोगों ने किया। सर, कोठी खाली हो गया, रावड़ी को भी ने चैलेंज किया, तो चैलेंज स्वीकार किया सीएम सीधे सीधे लालू यादव। ये देखिए, ये लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहता है। क्या हर्जा था? 10 नंबर में रह रहे थे, रहना चाहिए। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, दोनों लालू प्रसाद यादव और रावड़ी जी। ये कोई बात नहीं है, ये बदले की भावना है। और जो दलित पिछड़ों की आवाज़ है उसको दबाने का काम इन लोगों ने किया है। एक छोटी बात को आगे ले आकर के बंगला खाली करो। उनको तो रोजगार की बात करनी चाहिए, उनको शिक्षा की बात करनी चाहिए, उनको स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, उसको आम आवाम को की पलायन को रोकने का काम करना चाहिए। लेकिन आज बंगला खाली करो, यह करो, वह करो, इससे क्या होता है? इसलिए
ये बदले की भावना है। और ये जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, ये गरीबों का भला नहीं चाहता है, दलितों पिछड़ों को अपमान करना चाहता है। एक चरवाहे के बेटे को जो मुख्यमंत्री रहा हो उसको घर से जबरन निकालने का काम किया, उनकी सुरक्षा को घटाने का काम किया। इन तरह के बातों को नहीं लेना चाहिए और रोजगार की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, पुल पुलिया की बात करनी चाहिए, कॉलेज खोलने की बात करनी चाहिए, तमाम तरह की शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। इन तमाम आज आप देख लीजिए पूरे बांका में कोई इतना दिन आज़ादी का हो गया, कोई ऐसा उद्योग नहीं लगा जिसमें हमारे जो बेरोजगार लोग हैं वो यहाँ काम कर सके। इसलिए बेरोजगारी के सवाल पर भी हम लोग अडिग हैं। बेरोजगारी हटाओ, पलायन रोको, शिक्षा में बढ़ावा दो, स्वास्थ्य के मामले में गरीबों को सहायता दो, मेडिकल कॉलेज खोलो, डिग्री कॉलेज खोलो, सभी पंचायतों में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए हम लोग इस बात पर है कि डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, न कि बंगला खाली करो तो ये खाली करो। क्या ज़रूरत है, इतना बंगला है, एक बंगला में रह रहे थे, वर्षों से रहते, मेडिकली वहाँ उनको रहने की सुविधा थी, उससे उनको बेदखल किया गया। इसलिए बहुत गलत बात है, सरकार की ये नीति खराब है। ये सम्राट की सरकार, ये मोहर की सरकार है, ये दिल्ली के इशारे पर चलने वाली सरकार है, ये अच्छी सरकार है। चलिए, ये थे हमारे पूर्व विधायक रामदेव यादव और राजद का नेता थे। सभी विषय पे बोला, स्थापना दिवस को लेकर के, चाहे रघुनाथपुर में जो परमाणु प्लांट लग रहा, सारे विषय पे बोले हों और अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। और सेवा भावना से जितना ये इनको समय मिला जनता से बीच में रहे, और जनता को लोग लाइक करने के लिए भी जो लोग इनको जो वहाँ से बातचीत चल रहा था, वो बात को लेकर के मेरे चैनल के माध्यम से सूचित कर रहे हैं वहाँ के लोगों की। नहीं, आपके यहाँ पे आएंगे विधायक जी, वहाँ बिल्कुल जाकर के आपसे मिलेंगे, ये CD न्यूज़ के साथ बातचीत में कहे गए हैं। और आप हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।